हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये कि एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट को क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें इसने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सब की जो जितनी सिचुएशन दे रखी है इनकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है पूरा। तो इसके 5th पार्ट में इसने कहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ द आइटम पर डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच आइटम, यहाँ से ध्यान से देखना होगा, वॉज द कैलकुलेटेड टू बी 74 माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब जितने भी प्रोड्यूस होते हैं आर्टिकल्स हमारे एक दिन में, उसमें कॉस्ट कितनी है 74 माइनस में ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज 504। बहुत सारे क्वेश्चन में 540 दे रखी होती है और इस वाले क्वेश्चन में 504 दे रखी है। अगर 540 दे रखी हो तो 540 लिख देना। वी हैव फाइंड आउट द नंबर ऑफ द आइटम प्रोडक्शन दैट डे, और हमें फाइंड करना है कि उस दिन हमारे कितने हुए। अब यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ऊपर हमसे सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम पहला मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन इन अ डे इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि लेट द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोडक्शन इन अ डे इज इक्वल्स टू में हमारा एक्स आ गया। अब उसने कहा है कि जो हमारा आर्टिकल्स है ना, कैलकुलेट जो करा गया है 74 माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ट्वाइस, तो 74 माइनस में ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो ये हमारा एक्स है, हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स इजिकल्स टू किसके बराबर है 5, इनका प्रोडक्शन का मतलब इसका और इसका, यानी कि एक्स इंटू में इजिकल्स टू में 504 आ गया। समझ में आया? ये कैसे करा हमने कि ये इसने कहा है कि कैलकुलेट बी 74 माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, जो प्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात हो रही है इस एक्स की, इसके बराबर है कितने, इसके इंटू है 74 माइनस में 2x इज इक्वल्स टू में किसके बराबर है 504 के बराबर है। ठीक है, हमने यहाँ पर इक्वेशन बना ली, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 74x हो गया और माइनस में देखो 2x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू में 504 हो गया। अब हम सब इस साइड लेके चले जाते हैं इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो 2x स्क्वायर हो गया, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 74x, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि हम इस साइड आ रहे हैं। 504 इज इक्वल्स टू में 0 के बराबर हमने यहाँ पर कर दिया। अब जो कुछ कॉमन होता है ना उसे हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में 2 3 द 6 7 2 7 द 14 एक्स हो गया, प्लस में 2 2 द 4 2 5 द 10 और 2 2 द 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये इससे यहाँ से कैंसिल, मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पर हो गई 37x प्लस में 252 इज इक्वल्स टू में 0, 252 इज इक्वल्स टू में 0। अब क्योंकि इसने एक और कह दिया है कि आउट ऑफ द नंबर है ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द आइटम्स, तो हम यहाँ पर एक आइटम सॉर्ट निकाल के दिखा देते हैं कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसमें, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं हम यहाँ पर। एक्स की मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ के नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 1 है, और फैक्टर करके इसके 37 लेकर आना होगा। तो मैं 252 के फैक्टर कर देती हूँ पहले, 2 से काटो, 2 2 द 4 2 6 द 12 2 1 द 2 2 2 द 4 2 6 द 12, फिर 2 6 द 12 2 3 द 6, फिर 3 से जाएगा 3 2 द 6 3 1 द 3, फिर 3 से जाएगा 3 7 द 21 और 7 1 द 7। अब मुझे 37 लेकर आना होगा, तो 37 के लिए मैंने करा 2 2 द 4 और 4 7 द कितने हो गए 28 हो गया, 28 प्लस 3 3 द 9, 28 प्लस 9 कितना हो जाता है 37 हो जाता है। आ गई इक्वेशन मेरी, माइनस 28 प्लस में 9x और प्लस में 252 यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 28x हो गया, प्लस माइनस इससे साइन बदल गया, प्लस है तो ये नेगेटिव हो गया, 9x हो गया, प्लस में 252, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0 के बराबर चलती रहेगी। इस वाले साइन से अंदर के साइन बदल गए। अब यहाँ से कॉमन ले लो, इन दो पेयर बना लिए, जब 4 हो जाते हैं तो पेयर बना लेते हैं, हमने यहाँ पर पेयर बना लिए, दोनों में मुझे सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, मैंने यहाँ पर x माइनस में 28 लिखा और यहाँ पर 9 ले लेते हैं हम कॉमन,
क्योंकि 25 to 9 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हमारा x बचा और इस साइन से ये वाला साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। 9 to the 18 और यहाँ से 7 बचेगा और 7 to the 72 हो गया। 7 9 8 the 72, ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो इक्वेशन हमारे क्या जीरोज आए, x माइनस में 9 इजिकल्स टू 0 के बराबर कर दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0 के बराबर चलेगी। और x माइनस में 28 इजिकल्स टू 0 के बराबर कर दो। x इधर गया 9 हो गया और x इजिकल्स टू में 28 हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल दी, प्रोडक्शन, यानी कि x की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहा है इसमें बनाने के लिए, यहीं तक तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लेकिन अगर जीरो निकालना चाहो तो इस तरीके से हमारे ये जीरोज आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने 9 रखेंगे, वैल्यू जो है हम यहाँ पर 9 रखेंगे। क्यों 9 रखेंगे, अगर हम यहाँ पर 28 रखते हैं, हमने 2 जीरोज निकाले 28, एक तो 28 और एक 9, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। क्योंकि अगर हम 28 रख देते हैं तो इससे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन जो है माइनस में चला जाएगा। और कोई प्रोडक्शन माइनस में नहीं दिखाने, क्योंकि हमें पैसे दिखाने हैं, तो हम यहाँ पर 9 रखेंगे। तो x इजिकल्स टू में हमारा 9 होगा। जो प्रोडक्शन है इन अ डे वो कितनी है, 9 है। अब 9 से यहाँ पर 9 रखना और यहाँ पर 9 रखना, अगर इससे ज़्यादा निकलवाने के लिए कहता है क्वेश्चन को। वैसे तो इसमें कहा नहीं जाता, इसको सॉल्व कर देना।